हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद बैंकिंग साथी पे स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक नए वीडियो टीडीएस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत फॉर्म 15G और 15H क्या है और 15G और H किसको सबमिट करना चाहिए और किसको नहीं सबमिट करना चाहिए, ये और इसके क्या फ़ायदे, ये सारी चीज़ इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम टीडीएस के बारे में जानते हैं। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट ए सोर्स, यानी जब किसी व्यक्ति की आय सरकार द्वारा निर्धारित इनकम टैक्स रूल के अंतर्गत एक सीमा से अधिक हो जाती हैं तो टीडीएस कटने लगते हैं, यानी टैक्स कटने लगते हैं। जैसे कि मान लेते हैं सैलरी क्लास पर्सन की, यानी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, जो उनकी आय होती हैं वह इनकम टैक्स स्लैब के अंतर्गत जब अधिक होने लगते हैं तो उनकी जो सैलरी है वो डिडक्ट होने टीडीएस यानी टैक्स डिडक्ट होकर आती है। और जो सरकार द्वारा एग्जम्पशन है, यानी जो 40,000 का या 50,000 का जो एग्जम्पशन है, जैसे ब्याज पे एग्जम्पशन है, जैसे एफडी हो गया, आरडी हो गया, जो स्टैंडर्ड एग्जम्पशन है वो भी ये इसमें होते हैं, यानी उसका भी ये लाभ मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करें नॉन सैलरी क्लास पर्सन, जैसे कि एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, यानी कृषक हो गए, या लेबर क्लास हो गए, या पेंशनर हो गए, तो जो उनकी इनकम होती हैं वो बहुत कम होती हैं और जो ब्याज से इनकम होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके, यानी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या कहीं पे ये एफडी करा देते हैं, तो उनकी जो ब्याज आते हैं, यानी जैसे सीनियर सिटीजन हो गया, यानी बहुत दिन से पैसे इकट्ठे करा के, और MIS स्कीम है, मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ऐसे स्कीमें जो या क्वार्टरली में उनको जो ब्याज मिलते हैं उस स्कीम में लगा देते हैं और साल में उनकी जो इंटरेस्ट होते हैं और 40,000 या 50,000 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उनके टीडीएस कटने लगते हैं। तो लेकिन जब उनकी बातें करें ओवरऑल इनकम की, तो 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख के से कम होते हैं, फिर भी उनके टीडीएस करते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट करने के बाद क्या होते हैं, जो हमारे जो इंटरेस्ट यानी 40,000 से एक्सीड करने पे या 50,000 से एक्सीड करने पे बढ़ने पे टीडीएस कट जाते थे, वो टीडीएस कटना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स जो स्लैब हैं, जिसमें हमारे जो ब्याज से जो राशि मिलते हैं, ये क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे जो इनकम है अदर सोर्सेज से 1 लाख रुपए हैं और मेरा जो ब्याज से राशि मिलने वाले हैं वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा हैं, तो यानी दोनों, यानी जो हमारे ब्याज से मिलने वाले राशि और जो अदर सोर्स, चाहे वो मजदूरी हो गया, चाहे वो पेंशन से हो गया, या हमारे कृषि से जो आय है, ये सारे इनकम मिलकर हमारे 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर टीडीएस कटेंगे, यानी जो हमारे ब्याज मिल रहे हैं उससे, यानी 2.5 लाख से जो इनकम एक्सीड करेंगे। तो इसमें जो बात मेन पॉइंट है कि हमारे जो ब्याज से मिलने वाला राशि हो और जो अदर सोर्स से मिलने वाला राशि हो, वो दोनों मिलकर जो जिसका उम्र 60 साल से कम है, जिसका उम्र 60 साल से कम है उसके लिए जो स्लैब है 2.5 लाख रुपया है। लेकिन जिसका उम्र 60 साल से ज़्यादा और 80 से कम है उसके लिए ये स्लैब 3 लाख रुपये तक है। लेकिन जिसका उम्र 80 से ज़्यादा है उसके लिए ये स्लैब 5 लाख रुपये तक है। और जो नॉर्मल जो टीडीएस एग्जाम्पशन है वो 50,000 रुपये तक है, जो सीनियर सिटीजन है। तो ये सारी चीज़ इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है। तो इसमें एक और चीज़ हम ऐड करना चाह रहे हैं कि हमें फॉर्म 15G और H किसको नहीं सबमिट करना चाहिए, यानी भूल कर भी उसको सबमिट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो व्यक्ति टैक्स पेयर हैं उसको फॉर्म 15G और H कभी भी नहीं सबमिट करना चाहिए, क्योंकि ये पैन कार्ड है वो सैलरी जो अकाउंट है उसमें लगा रहता है, या सीनियर सिटीजन जो अकाउंट होते हैं, जो मेरा सेविंग अकाउंट है उसमें भी लगा, तो पैन कार्ड से पता चल जाते हैं कि हमारे इनकम कितने हैं। फिर इसमें गलत होने पे जो इनकम टैक्स चोरी का आरोप हम पे लगने लगते हैं। तो इसका सिंपल में हम बताएँ तो जो व्यक्ति जीरो टैक्स पेयर है वही फॉर्म 15G और H को फीड कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति टैक्स पेयर है वो बिल्कुल फॉर्म 15G और H को नहीं भर सकते हैं। तो मेरे पास ये फॉर्म 15H है, जो कि ये सारे चीज़ें के लिए नॉर्मल होते हैं, नहीं कॉमन ही होते हैं। तो इसको भरने के लिए हम देख रहे हैं कि हम इसको कैसे भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम एक कर्सर उठाते हैं और देखते हैं कहाँ पे क्या भरेंगे। तो यहाँ पे ये हम ये बॉक्स उठा लिए,
चलिए, नेम ऑफ द एससीसी, यानी सबसे पहले देखिए फॉर्म एच, ये जो फॉर्म है ये सीनियर सिटीजन के लिए है, यानी जो सीनियर जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है वही इसको भर सकते हैं, और जिनका उम्र 60 साल से कम है वो फॉर्म नंबर 15 जी भरते हैं, ये एच है। तो ये लिखा है डिक्लेरेशन अंडर द सेक्शन 197A 1C टू बी मेड बाई एन इंडिविजुअल हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर और मोर क्लेमिंग सर्टेन इनकम विदाउट द डिडक्शन ऑफ TDS, ये सारी चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, फिर इसमें डेट ऑफ बर्थ जरूरी है, जरूर लिखें, क्योंकि ये इसमें उम्र की इंपॉर्टेंस होती है। दूसरा चीज़ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे उम्र जो हम स्लैब बताए 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख, अगर उससे ज़्यादा हो रहे हैं, अगर हमारे पैन कार्ड नहीं है, तो जो TDS का अमाउंट है जो 10% जो नॉर्मल है वो डबल हो जाते हैं, 20% हो जाते हैं, 35% तक भी चले जाते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी हम अपना FD RD जब भी अपना खुलवा रहे हैं तो और उसका ब्याज बन रहा है तो पैन कार्ड जरूर सबमिट करें, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ फॉर्म पे हम चले आते हैं, ये देखिए लिख रहा है प्रीवियस ईयर फॉर द विच डिक्लेरेशन इज टू बी मेड, यानी ईयर लिख देना है कि किसके लिए हम इसको सबमिट करना है। यहाँ पे अपना एड्रेस, नेम, प्रीमाइसिस ये भरना है, ये सब कॉमन सी बातें हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए email ID है, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये से जो चीज़ है सबसे इसमें वेयर द असीड टैक्स येस और नो कर देने हैं जो भी आप करते हैं। फिर एस्टिमेटेड टोटल इनकम आपके एक साल में कितने हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन करने हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ द इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज टू बी फिल्ड, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर और रिलीवेंट, ये सारी चीज़ इसमें नेचर ऑफ द किस प्रकार के आपका आय है, अमाउंट ऑफ द इनकम, तो ये सारी चीज़ अपने से ये आप डाल सकते हैं, ज़्यादा ये कुछ है नहीं। फिर यहाँ पे डिक्लेरेंट आपका साइन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे साइन जरूरी करें डिक्लेरेशन के तौर पे। ये सब नीचे ये इसके जो रूल और रेगुलेशन है वो चीज़ दे रखा है। यहाँ पे अपना नाम लिख दे, आई जो भी आपका नाम है, डू हियर बाई डिक्लेयर आई एम रेसिडेंट, या डिक्लेरेशन है प्लेस, और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे यहाँ पे हम साइन कर देंगे। और इसके नीचे बस ये 2 पेज का है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि इसके साथ अपना पैन कार्ड जरूर सबमिट कर दें। तो ये ओवरऑल TDS क्या है और फॉर्म 15G और किसको सबमिट करना चाहिए, किसको नहीं सबमिट करना चाहिए, और इसके क्या बेनिफिट है, ये चीज़ बताने की कोशिश किया है। ओके, थैंक यू।